आज आपको कबड्डी की दुनिया से एक ऐसे खिलाड़ी आपके सामने पेश करेंगे जो कि सबसे ज्यादा स्टाइलिश और सबसे ज्यादा ताकतवर कबड्डी के प्लेयर माने जाते हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को फतह दिलाई। जिन लोगों के ऐसे डोले होते हैं, या वो हड्डियां तोड़ते हैं या दिल तोड़ते हैं। ये नहीं है हड्डियां तोड़ने या दिल तोड़ने के लिए, नहीं है पाकिस्तान के लिए। हमने तो सब कुछ पाकिस्तान के लिए इतनी स्ट्रगल मेहनत की है, पाकिस्तान के लिए की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करते रहेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। बिन्यामीन मलिक कबड्डी की दुनिया से एक ऐसे खिलाड़ी जो कि सबसे ज्यादा स्टाइलिश और सबसे ज्यादा ताकतवर कबड्डी के प्लेयर माने जाते हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को फतह दिलाई और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनकी ज़िंदगी के बारे में चंद चीज़ें जानते हैं कि वो कितनी ट्रेनिंग करते हैं, क्या खाते हैं, इतनी ताकत कैसे हासिल करते हैं और इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ताकत दा खुराक खाई दी जड़ी फूड सुबह नाश्ता बहुत अच्छा करीदा, डाइट ट्रेनिंग 6 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। सुबह को दलिया होता है, साथ में मक्खन, तो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, उसका वाइट खाना होता है, तो साथ में दूध होता है। तो दोपहर में जो लंच है वो मटन होता है, साथ सलाद होती है, तो फिर डिनर में भी मटन ही, तो साथ में मिल्क दूध पीते हैं। मतलब टोटल देसी खुराक है। टोटल देसी खुराक। जो ट्रेनिंग आप करते हैं ये बड़ी जदीद किस्म की ट्रेनिंग है। दूसरे कबड्डी के जो प्लेयर है वो ये ट्रेनिंग तो नहीं करते। मैंने भी पहले नहीं देखा ऐसे कबड्डी प्लेयर ट्रेनिंग करते, तो अब भाई ने ट्रेनिंग करवाई। भाई मामला ने इंटरनेट से जो न्यू ट्रेनिंग आती थी, किसी की भी आती थी, तो वो डाउनलोड करके ट्रेनिंग करवाते थे, तो मैं करता था। सारी ट्रेनिंग की अल्हम्दुलिल्लाह, जो करवाई। कभी ये नहीं कहा मैंने ये नहीं करनी ट्रेनिंग। लोग कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और सबसे ताकतवर खिलाड़ी हैं, आपको खुद क्या लगता है? मैं जैसा पहले था जब स्टार्टिंग की ना 8वीं 9वीं क्लास से, वैसे ही कोई चेंजिंग नहीं की। बाकी लोग समझते हैं, जो प्यार करते हैं कि ये स्टाइल करता है, जो ऐसे करता है, बाकी मेरे जिम में कोई नहीं है। बाकी मैं वैसा हूँ जैसा पहले था। आपके बड़े भाई अमानुल्लाह साहब वो आपको ट्रेन करते हैं और मुझे पता चला है कि वो बचपन से आपको स्टार कहते हैं। मैं तकरीबन 4th में या 5 में था, तो उस वक्त ही दरवाजे पर ना इन्होंने लिखा था, एक मेरा भतीजा है छोटा, उसका नाम मुन्ना पहलवान और बिन्ना पहलवान, ये लिखा था। मैंने खुद अभी भी दरवाज़ा पढ़ा है जो हवेली में ना, उसमें लिखा है। पसंद कितने लोग करते हैं और नापसंद कौन करते हैं? जी, जो पसंद करते हैं वो भी हैं, जो नापसंद करते हैं, नफ़रत करते हैं वो भी है। पता नहीं करते क्यों है, ये तो दुनिया है ना, ये चलता आ रहा है निज़ाम, जिसका कोई दुश्मन नहीं ना कोई, वो मुनाफिक होता है, हज़रत अली का कौल है। बाकी ये दुनिया, कोई भी ऊपर को जाता है ना, उसकी टांगें तो खींचते हैं सब लोग, जो भी है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त जो अल्लाह की ज़ात देती है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं बहुत बहुत। एक छोटे से गांव का लड़का, उसने कभी ये सोचा था कि वो कबड्डी वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को फतह दिलाएगा और इतनी इज्जत कमाएगा? नहीं, ऐसा सोचा था जब ये हमारी कोशिश भी थी, ख्वाब भी था कि पाकिस्तानी टीम में खेलूँगा। मेरे वाला साहब थे ना जो, तो इधर गांव में जो टूर्नामेंट हुए, 2-3 टूर्नामेंट हुए हैं, उन्होंने नहीं देखे। कहता मैंने आपको उस वक्त ही देखना जब आप टीवी में आओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू का भी सपना था, दुआएं थी साथ, तो उन्होंने की दुआओं के साथ वर्ल्ड कप खेला है। खेल के घर आए हैं, 1 माह बाद ना वाल साहब की डेथ हो गई। वर्ल्ड कप के 17 फरवरी को घर आए हैं और 17 मार्च को वाल साहब की डेथ हो गई है। तो खुशी तो महसूस हुई थी जब 1 माह बाद उतना ही बड़ा सदमा आया, तो बाकी वो भी बर्दाश्त किया, अल्लाह पाक का हुक्म है, मानना पड़ा। पहले की ज़िंदगी से अब की ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? जी, फ़र्क ये है कि पहले आराम के साथ ट्रेनिंग कर लेते थे इधर ग्राउंड में, अब तकरीबन 2 या 3 घंटे सोया जाता है बस। बाकी टाइम जो आते हैं बहुत ज़्यादा दूर से, कोई चकवाल से, गुजरात से, इस्लामाबाद से, उनको अगर टाइम ना दो फिर भी अच्छी बात नहीं है, उनको टाइम भी देना पड़ता है। अगर ना दो तो लोग आगे जाकर कहते हैं कि मलक साहब में गुरूर आ गया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं गुरूर वाली, बाकी हम अल्लाह पाक की ज़ात से डरते हैं, इंशाल्लाह डरते ही रहेंगे। मलिक के दोस्त ये कहते हैं कि वीरे दी बड़ी टोर है, ये क्या वाकई? टोर मुझे नहीं लगती, लोग ही कहते हैं। जिन लोगों के ऐसे डोले होते हैं, या वो हड्डियां तोड़ते हैं या दिल तोड़ते हैं,
बिनियामिन मलिक क्या कर रहे हैं? ये नहीं है हड्डियाँ तोड़ने या दिल तोड़ने के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए। हमने तो सब कुछ पाकिस्तान के लिए इतनी स्ट्रगल मेहनत की है, पाकिस्तान के लिए की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करते रहेंगे। आपकी बातों से तो मुझे यकीन नहीं आता, चूँकि जो सोशल मीडिया पे आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, जी। हज़ारों नहीं लाखों लड़कियाँ जो हैं वो आपकी जो वीडियोस को शेयर करती हैं, उस पर कमेंट करती हैं, मोहब्बत का इजहार करती हैं। अब लड़कियों के दिल तोड़ते हैं या उनका दिल बहलाते हैं? जी, हमारा ये काम ही नहीं है, हमने मेहनत करनी होती है, ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रगल जो बहुत आपने देखा ही है, हार्ड वर्क है बहुत ज़्यादा। तो बाकी इतना टाइम भी नहीं होता, तो बाकी हम भी उनसे प्यार करते हैं उतने जितना वो करते हैं। जो भी मेरे फ़ैन हैं, बहन है, भाई हैं, जो भी करते हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ना प्यार का इज़हार करता हूँ। आपको सुना है किसी ने बददुआ दी थी किसी खातून फ़ैन ने? जी, एक थी वो लड़की गुजरांवाले की थी, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। तो उसने ये कहा था कि आपकी जो एंगेजमेंट है आपके फूफो के घर हो, तो अगर आप मुझसे बात नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, तो आपको फिर पता चले कैसे ज़िंदगी गुजरती है। बाकी मैंने कहा मेरी तो एंगेजमेंट पहले ही फूफो के घर हुई है। शादी कब कर रहे हैं? शादी जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह। आपको पता है आपकी ये बात सुन के ख़वातीन के दिल टूट गए होंगे, उन्हें कोई हौसला तो दे दें। जिनको हौसला मैं क्या दे सकता हूँ। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कबड्डी का जिसे देखने के बाद आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मैंने इससे ऐसा बनना है? जो लाला अबैदुल्ला कंबोहन है वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। तकरीबन जब उसके वक़्त था, टाइम एक आता हर प्लेयर पर, तो बहुत अच्छा प्लेयर था वो। 2011-12 में यूके के बेस्ट रेडर भी निकले थे, तो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो मैं उसका फ़ैन भी हूँ खुद भी। हर एक प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि जो अच्छे प्लेयर के साथ मैं खेलूँ तो मेरी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। तो इंडिया के प्लेयर हैं उनके साथ ख्वाहिश है मेरी, तो इंशाल्लाह खेलेंगे। जो खुशदीप है, जो भी लड़के अच्छे हैं उनके साथ ख्वाहिश है खेलेंगे। दुनिया के अंदर लोकल खेल के अंदर आपका बहुत नाम है, ये मैं जानता हूँ, जी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रातों रात आपने इतनी ज़्यादा इज्जत कमाई है, क्या लगता है कि इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है, दुआएं हैं वालिद की है। मैं आपको बताता हूँ, जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे ना, तो अपने पॉइंट तकरीबन जब 6 पॉइंट की लीड थी, तो उस वक़्त वाला साहब मेरे नमाज अदा की है। नमाज अदा करके जान नमाज में दुआ के लिए हाथ उठा लिए हैं। उस वक़्त जान नमाज से उठे हैं, जब मैच जीत गए हैं, लोगों ने घर आकर अब वालिद को जान नमाज से उठाया। तो यही दुआएं थी हमारे साथ। तो जो अल्लाह पाक ने बताए हैं, रास्ते बताए हैं, जो मेरी रास्ते में जो सदका देता है अल्लाह की राह में देता है। तो बाकी मैंने मैच का एक ही साथ जो है ना वो मस्जिद के लिए दिया होता था। जब भी मैच खेलना है, चाहे 50,000 हो जाए, 30 हो जाए, 1000 हो जाए, 2 हो जाए, तो एक ही सा मस्जिद का था। पहली दफ़ा मस्जिद को अपनी कमाई में से क्या हिस्सा दिया? 1000। आखिरी दफ़ा 60,000, पहली दफ़ा 1000। आप तो स्टार बन चुके हैं, डेफिनेटली हमारी ख्वाहिश है आप इसे सस्टेन करें, एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए कबड्डी खेलें और वर्ल्ड कप हमारे लिए लेके आएँ। लेकिन आप कबड्डी के फ़रोग के लिए क्या कर रहे हैं? जी, कबड्डी के फ़रोग के लिए जो लड़के इधर ट्रेनिंग करते हैं, बगैर फ़ीस के ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको टाइम देते हैं अपना। तो जो लड़के नहीं अफोर्ड कर सकते, खुराक नहीं अफोर्ड कर सकते, डाइट जो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हम अफोर्ड करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऐलान भी है, जो नहीं कर सकता हम उसे अफोर्ड करेंगे। बिनियामिन के ऊपर कभी कोई बुरा वक्त भी आया है? बहुत बुरा वक्त है। एक दफ़ा मैं तकरीबन 2016 में चैम्पियनशिप थी, चीफ कप हो रहा था इस्लामाबाद जनास स्पोर्ट्स स्टेडियम, उधर खेलने गया। तो मैंने 6 रेडें डाली, तो 6 की 6 नाकाम हो गया। तो डिसहार्ड हुआ। उसी वक्त मैंने सुबह को मैच था, मैंने रुका नहीं है, मैं उधर से अपना बैग उठाया। तो रात को ही उधर से बस पर बैठा, तो मैं तकरीबन फजर टाइम घर पहुंचा। तो भाई मैंने एक दफ़ा तो छोड़ दिया, मैंने खेलना नहीं है। मैंने फ़ैसला कर लिया था, मैंने कहा मुझसे खेला नहीं जाना, मैंने खेलना नहीं। भाई ने फिर मैं डिसहार्ड हो गया था, भाई ने हौसला दे दिया। वक्त आता रहता है, हर एक प्लेयर पर सब इधर से जाते हैं। तो फिर आस्ता आस्ता मैंने स्टार्ट की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह खेलें। कोई ऐसा शख्स भी आपकी ज़िंदगी में है जिसने आपको डीमोटिवेट किया होगा और कि बनिए छाड़ दे, तू नहीं खेल सकता कबड्डी? बताना तो नहीं चाहता। वाकया बता दे हमें। तो मैं एक दफ़ा ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसने कहा, एक तो होता ना बाद में कह देना, नहीं मेरे ऊपर ही बैठा 3 लड़के थे हम, उसने कहा कि ये दोनों प्लेयर बन जाएंगे, आपसे प्लेयर नहीं बना जाएगा। कितनी देर पहले की बात है? तकरीबन स्टार्ट की थी 2014-15। तो एक डिसहार्ड तो होता है, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मेहनत मैंने उधर से जाना छोड़ दिया, उस ग्राउंड से इधर स्टार्ट कर दी ट्रेनिंग।
तो ट्रेनिंग स्टार्ट करते रहे। पहले साथ जो ना मुखालफ तो हार का होता है, हर एक का ही। पहले लोग कहते थे कि ये इधर ही बस खेल सकता है, इधर अपने इलाके में। जब इलाके से बाहर हुआ कहता है ये इधर ही खेल सकता है, बस जब ये पाकिस्तान लेवल पर जाएगा फिर देखना। जब वर्ल्ड कप में कैंप में चला गया कहते ये बस कैंप से वापस आ जाएगा, टीम में नहीं जाएगा। जब टीम में हुआ कहते पैसे दे के टीम में हो गया, तो जब इंडिया के खिलाफ खेलेगा पता फिर चलेगा। पहले 9 मिनट रेड नहीं डाली मैंने, 31 मिनट मैच खेला, 9 मिनट रेड पहले नहीं मैंने डाले। तो जो देख रहे तो कहते बताया था ना इससे इंडिया के खिलाफ नहीं खेला जाएगा। जब रेड स्टार्ट किया आज अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वही लोग कहते हैं बहुत अच्छा प्लेयर है, इसने मेहनत बहुत की है। ये मनाना पड़ता है दुनिया को। जिस दिन इंडिया के साथ फाइनल मैच था, बहुत बड़ा मैच है, हम 4 मरतबा उनसे शिकस्त खा चुके हैं, ये 5वां मौका था और पहला ऐसा मौका है कि हमारी धरती के ऊपर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होता है। उस दिन क्या फीलिंग्स थी? जी, जब हमने सेमीफाइनल खेला ईरान के साथ, जीत कर होटल में गए हैं, तो अवारी होटल में लाहौर में ही ठहरे थे। तो रात डिनर किया तो सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ, आगे इंडिया ही था कि सुबह को मैच है इंडिया के साथ, कैसे खेलना है। ज़हन में प्लान बना रहे थे, ऐसे करना है ऐसे करना है। तो करते करते सुबह फजर की अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ के फिर लेटे हैं कि 1 घंटा सो लेते हैं, नाश्ते का टाइम हो गया। बाकी उस दिन सोया नहीं गया। तो तकरीबन स्टेडियम चले गए हैं, 12 बजे स्टेडियम चले गए, उधर जाके लंच किया। तो ऑस्ट्रेलिया का और ईरान का मैच हो रहा था, वो देख रहे हैं। मैंने कहा चलो 1 घंटा, कोई साहब ने कहा कि रेस्ट कर लो, बाद में मैच खेलना है। फिर भी बेचैनी लगी हुई थी कि इंडिया के साथ मैच, अब पता नहीं क्या हो जाना है। एक हमारे पाकिस्तान में हो रहा था, तो अगर ये भी हम शिकस्त खा जाते तो बहुत बैड लक होनी थी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, जब एंटर हुए तो टांगे कांप रही थी कि पता नहीं क्या हो जाना है। हर एक की कोशिश यही थी कि जो रेड है वो दूसरा ही डाले, मेरी बारी ना आए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जब काम हो गए प्लेयर वकास भट्ट और प्लेयर जो उन्होंने बुला किए, तो इंशाल्लाह मेरी बारी आई। आपके सामने आपने देखा ही है सारा मैच। लोग ये कहते हैं कि शायद आप स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं, आज ज़रा बता दें कि चक्कर क्या है? जी, मुझे भी पता है, लोग कहते हैं, मुझे बहुत मैसेज आते हैं क्या स्टीरॉयड क्या यूज़ करते हो मेडिसिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्टीरॉयड नहीं यूज़ किया, देसी खुराक यूज़ की है, तो बहुत ज़्यादा की है। मैंने तकरीबन ब्रैलर खाया नहीं है, देसी मुर्गे होते थे जो इधर हवेली में रखे होते थे, तो तकरीबन 1-2 डेली। तो बाकी लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा इसने स्टीरॉयड ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया। मुझे कैंप में भी, जिधर भी मैच में भी गया, कहते थे मतलब साहब मेडिसिन छाड़ दो, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन नहीं यूज़ की। जितने भी लड़के हैं, न्यू जनरेशन है, उनको चाहिए कि देसी खुराक यूज़ करें, अपने स्पोर्ट्स हैं जो उसको आगे तक लेकर जाएं। इनकी कामयाबी का राज यही है कि ये इंतहाई ज़्यादा सादा इंसान है, इनकी नीयत बहुत साफ़ है, और सबसे बढ़कर बात ये है कि लोगों की बातों के ऊपर कान नहीं धरते, बल्कि मेहनत करते हैं, और इसी का सिला अल्लाह ताला ने आज इन्हें दिया है। और आज का हमारा पैगाम भी यही है कि पाकिस्तान के तमाम नौजवान, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना मकसद सेट करें और सिर्फ उस मकसद को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करें। यकीन जानिए कि एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।